we will start the new chapter of class 9 chapter 3 coordinate geometry. हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं coordinate geometry. We use in this chapter we will learn how we can describe the position of a point. हम किसी भी point की position को कैसे describe करेंगे. तो some conditions are there in which only one line is necessary to describe the position of a point. यानी किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक ही लाइन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ टू लाइन. फॉर एग्जांपल, इन ए क्लास द स्टूडेंट्स आर सिटिंग. एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स हैं. These are the columns and these are columns and these are rows. They are the students. ये क्या हैं? Students हैं. Two types of lines are there, vertical lines and horizontal lines, to describe the position of any student. We have know the column in which column a student is and also the row number in which row, किस रो में और किस कॉलम में है. तो हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है. If we say only a column, then in a column many students are there. If we telling about any row, अगर हम एक रो के बारे में ही बताएं कि स्टूडेंट इज इन सेकंड रो, सेकंड रो ये है, इसमें 1 2 3 4 4 स्टूडेंट हैं, तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे. टू डू दिस we are using the Cartesian plane. हम क्या यूज करते हैं? Cartesian plane. And in the Cartesian plane में क्या है? We having a two lines. Cartesian plane कैसे बनता है? Two lines. One is the horizontal and one is the vertical. एक horizontal और एक vertical line एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं. तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम एक वो सिस्टम है जो एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है एक प्लेन में. तो horizontal line is called the x-axis. We write it x and x dash. Vertical line is called the y-axis. So y dash. Horizontal line को कहते हैं हम x-axis. तो ये क्या हो गई? That is x-axis. Vertical line is called the y-axis. तो ये क्या हो गई? y एक्सिस. वर्टिकल लाइन क्या हो गई? y एक्सिस. और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर मीट. तो इस पॉइंट पे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें क्या करती हैं? एक दूसरे से मीट करती हैं. दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय o एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन. क्लियर? This is the Cartesian system. These two axes, x-axis and y-axis, x-axis और y-axis divide this plane into 4 parts. इस plane को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 parts में. And every part of this is called the quadrant. ये हर एक पार्ट क्या कहलाता है? Quadrant. So this is the first quadrant. This is the first quadrant. This is the second quadrant. This is the third quadrant. And this is the fourth quadrant. तो इसमें क्या हुआ? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया. दिस इज द ओरिजिन. दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है. राइट टू द ओरिजिन
जब हम हॉरिजॉन्टली ओरिजिन से राइट में जाएंगे, एक्स इज पॉजिटिव एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वी गो लेफ्ट टू दिस इज नेगेटिव एक्स। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। एबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी नीड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द बाई कोऑर्डिनेट। हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए? बाई कोऑर्डिनेट भी पता होना। नाउ व्हाट इज पॉइंट P? What is x coordinate and y? Suppose this is the point P whose coordinate is x comma y. X coordinate is called the avasika and y coordinate is called the ordinate. x coordinate क्या है? x coordinate y axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की जो बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग बाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की अलोंग वाई, सो दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? नाउ मैंने बताया कि राइट टू कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ एक्स, इफ राइट टू द ओरिजिन इज पॉजिटिव, लेफ्ट टू द ओरिजिन इज नेगेटिव, अबव द ओरिजिन वाई इज पॉजिटिव एंड बिलो द ओरिजिन वाई इज नेगेटिव। सो व्हाट इज द साइन? Sign of the point here in the first quadrant, we see first quadrant is made up of this, so x is right to the origin and it is above the origin, so both x coordinate and y coordinate are positive. Now we move to the second quadrant. In the second quadrant is made up of this y o x dash. Y coordinate is above the origin and x coordinate is left to the origin. Left to the origin is negative, so this is negative x coordinate and y coordinate is positive. In the third quadrant is made up of x dash o y dash, so this is left to the origin and this is below the origin, so both x and y is negative. In the fourth quadrant, x right to the origin positive, y left to the origin, or sorry below the origin, that is negative. So for the first quadrant x positive y positive, second quadrant x negative y positive, third quadrant x negative y negative, and in the fourth quadrant x coordinate positive and y coordinate is negative. x coordinate को हम avasika भी कहते हैं और बाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? अगर किसी भी पॉइंट को सपोज हमें प्लॉट करना है, आई वांट टू टेल यू द वन थिंग, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सपोज दिस इज बी टेलिंग द वेयर द पॉइंट लाई, पॉइंट कहां लाई करेगा। अगर एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज हैं, अगर पॉइंट है P2,3, P6,7, P-2,4, दे लाई इन द क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। मैंने कहा एक पॉइंट P है 0,4, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 क्या होता है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ओरिजिन पे क्या होता है? यहाँ पे x एक्सिस को y एक्सिस मीट करते हैं, x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है
और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। x 0 सपोज by 4 is there, by the value of y is 4 here, so 0, 4 point is here, at that point x is 0, y is 4। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट इज 0, हम किसी भी पॉइंट को देखेंगे, इफ बोथ ऑफ द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर नॉट 0, अगर x या y में से कोई भी 0 नहीं है, दीज पॉइंट्स आर लाई इन द क्वाड्रेंट, वो जो 4 क्वाड्रेंट है उनमें से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इफ एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट आइदर द x और द y इज 0, या तो x 0 है या y 0 है, देन दे विल नॉट लाई इन द क्वाड्रेंट, तो वो पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0, 4, ये यहां पर लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, दैट इज ऑन द y एक्सिस। कहां है? y एक्सिस। और अगर मैं इसी पॉइंट को ले लूं 4, 0, सपोज x की वैल्यू 4 यहां है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4, 0, y की वैल्यू यहां है। तो क्या देखा हमने, इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां लाई कर रहा है? y एक्सिस पर। एंड इफ y कोऑर्डिनेट इज 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, द पॉइंट इज लाई ऑन द x एक्सिस, तो पॉइंट कहां लाई करेगा? x एक्सिस पे। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पर, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है देन पॉइंट इज लाई ऑन द x एक्सिस। एंड इफ बोथ द कोऑर्डिनेट x एंड y आर 0, अगर दोनों ही x और y 0 हैं, तब पॉइंट लाई ऑन द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन x और y 0 कहां होता है? केवल ओरिजिन पे। एंड इफ बोथ x एंड y, एनी वन ऑफ देम x एंड y आर नॉट 0, x कोऑर्डिनेट भी 0 नहीं है, y कोऑर्डिनेट भी 0 नहीं है, द पॉइंट लाई ऑन द एनी वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा।